हेलो एवरीवन, जेनजी टीचर एजुकेशन गाइड तो आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का पार्ट 2 सेशन देख रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में मैंने डाइवर्सिटी डिस्कस किया था, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशी डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आज उसके बाद का टॉपिक दैट इज़ हाउ मेनी स्पीशी आर देयर ऑन अर्थ और एंड हाउ मेनी स्पीशी इन इंडिया हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दिया हुआ है स्पीशीज़ ऑन अर्थ एंड स्पीशी इन इंडिया। तो अर्थ पे जो स्पीशीज़ हैं वो IUCN डाटा दैट इज़ 2004 का डाटा है IUCN का। उसके अकॉर्डिंग प्लांट और एनिमल स्पीशी जो कि अभी तक एस्टिमेट की गई है वो 1.5 मिलियन है। वैसे ये अभी तक जो इन्वेंट्रीज हुई हैं स्पीशी में, और वो जो टेम्परेट इलाके होते हैं उनमें ज़्यादा अभी स्पीशी की इन्वेंट्रीज हुई है उनके मुकाबले जो कि ट्रॉपिकल हैं। हम आगे चल के टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि टेम्परेट की जो स्पीशी इन्वेंट्रीज है वो ज़्यादा है ट्रॉपिकल के अकॉर्डिंग। अभी तक का जो एक्सट्रीम एस्टिमेट्स हैं वो हैं 20 to 50 मिलियन, पर ये सारे एक एस्टिमेट है, ये कोई अभी तक एग्जैक्ट डाटा नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे जो एग्जैक्ट डाटा है। तो रॉबर्ट मे उन्होंने दिया था सबसे अप्रोप्रिएट और साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट जो कि था 7 मिलियन का। इससे इम्पॉर्टेंट MCQs आते हैं कि किसने दिया था। रॉबर्ट मे ने दिया था और कितने का दिया था, 7 मिलियन का दिया था। और IUCN के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने पीछे देखा 1.5 मिलियन का डाटा था, उससे भी रिलेटेड MCQ आते हैं। तो पूछ देगा सबसे अप्रोप्रिएट किसका था, तो रॉबर्ट मे का था जो कि 7 मिलियन था। अभी तक के टॉपिक से सिर्फ इतने ही MCQs आएंगे और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इसमें से उतने नहीं आते हैं, ज़्यादातर MCQ ही आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है एडवर्ड विल्सन का, जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया था। इससे रिलेटेड MCQ आता है। इस पे कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछेगा, बस एक MCQ में ये दिख जाएगा। CUT नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये MCQ पूछा जा सकता है कि बायोडाइवर्सिटी इज़ द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय, तो आंसर है एडवर्ड विल्सन। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीशीज आर एनिमल्स। प्लांट्स जैसे कि एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये 22% इनका है टोटल। इंसेक्ट्स 70% हैं और आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे भी MCQs आते हैं, इनके बारे में जानना, इन्हें याद करना ज़रूरी है। तो मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीशीज दैट आर एस्टिमेटेड येट आर एनिमल्स। प्लांट्स का 22% है ऑफ द टोटल स्पीशीज दैट इज एस्टिमेटेड येट। और उसके बाद दिया हुआ है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो 70% है ऑफ द टोटल एनिमल्स, मतलब कि हर एक 10 एनिमल में 7 जो होंगे वो इंसेक्ट्स होंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड MCQs आते हैं। एक और चीज़ विच इज़ fungal species is more than the total species of fishes, amphibians and reptiles and animals। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फंगी स्पीशी जो होती है वो पूरी स्पीशी, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स एनिमल्स की जो पूरी स्पीशी है ये फंगी स्पीशी से कम है। मतलब कि अगर पूछ देगा कि कौन सी स्पीशी है जो सबसे ज़्यादा है, जो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एनिमल्स से ज़्यादा है, तो आंसर होगा फंगी स्पीशी। ये भी NCERT का ही है, मैं सिर्फ NCERT से रिलेटेड ही पढ़ा रही हूँ, उसके बाहर कुछ नहीं। नेक्स्ट इज इंडिया इज़ वन अमंग द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है 12 मेगा डाइवर्सिटी में से एक है। इंडिया का जो टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी है वो 8.1% का है। सिर्फ इंडिया का, मतलब 8.1% जो कि ग्लोबल डाइवर्सिटी है वो सिर्फ इंडिया की है। इसीलिए इंडिया इज़ वन अमंग द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़। उसके बाद दिया हुआ है कि 45,000 प्लांट्स एंड ट्वाइस ऑफ एनिमल्स, मतलब 45,000 प्लांट्स का ट्वाइस 90,000 जो कि एनिमल्स अभी सिर्फ इंडिया से इनका रिकॉर्ड इतना है, 45,000 प्लांट्स का और ट्वाइस ऑफ एनिमल्स का। और अभी हम लोगों ने IUCN और रॉबर्ट मे का जो भी डाटा पढ़ा उसमें जो भी स्पीशी का भी रिकॉर्ड था वो अभी तक किसी 22% टोटल स्पीशीज जो अभी तक डिस्कवर हुई है उनका रिकॉर्ड है। मतलब अभी रेस्ट ऑफ 78% अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि हम इससे पहले कि हम उन्हें डिस्कवर करें, कोई नई स्पीशी मिले, उससे पहले ही उसका एक्सटिंक्शन हो जा रहा है। मतलब एक्सटिंक्शन का रेट इतना ज़्यादा है डिस्कवरी के रेट से।
नेक्स्ट है मोर देन 1 लाख एंड प्लांट स्पीशी एंड 3 लाख एनिमल स्पीशी येट टू बी डिस्कवर्ड। मतलब अभी तक जो 1 लाख प्लांट स्पीशी हैं और एनिमल स्पीशी हैं 3 लाख, उनकी भी अभी डिस्कवरी बाकी है। मतलब वो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं। तो आज के टॉपिक के लिए बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का ये लास्ट टॉपिक था। मैंने जो भी एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वैसे तो रिटन आंसर फॉर्मेट में कोई इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसमें से ज़्यादातर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो नीट सीयूटी या बोर्ड्स में भी एमसीक्यूज में इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आईयूसीएन का क्या डाटा है, रॉबर्ट मे का क्या डाटा था, किसने बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलराइज किया था, या फिर अभी कितनी स्पीशी डिस्कवर होना बाकी है, कितनी इंडिया में डिस्कवर हुई हैं, और इंडिया मेगा डाइवर्सिटी में से एक है, उसका कितना परसेंटेज है टुवर्ड्स द ग्लोबल डाइवर्सिटी। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।